पुराणु है, चिंता मत करो थे। आज के इस संघर्ष में हमारे बीच में हमारे लोकप्रिय सांसद सम्माननीय अमराराम जी, हमारे सीकर के लोकप्रिय विधायक मेरे बड़े भाई आदरणीय पारिक साहब, हमारे उप जिला प्रमुख पवन, एक बार भी ना भाषण ही दिवा दे अठे बुलार नहीं नहीं, एक बार थर दो चार जना के थोड़ी ठ्याऊ साझा है। क्या बात कर रहे हो? लड़ाई लड़ने आए हो कोई नौटंकी करने के लिए? नहीं, ऐसे नहीं होता, ऐसे होता नहीं है। हर आदमी की इज्जत होती है, स्वाभिमान होता है। कोई आदमी बेवजह किसी की खिल्ली उड़ाए, घर का खाना खाते हैं, कोई तमाशा लगा रखा है। आदरणीय अमराराम जी और ताराचंद जी दाहिल साहब, सम्मानित मंच, सारे के सारे लोग जितने भी संघर्ष समिति के हैं, वो संघर्ष समिति के लोग, आप इसको छोड़ दो भैया, ओ भैया छोड़ दो इसको। ये आज से नहीं कर रही है, पिछले 3 साल से कर रही है, आप छोड़ दो इसको, कोई बात नहीं। मैं एक ही बात निवेदन करने के लिए आया हूं कि हम जो भी जनप्रतिनिधि हैं वो सब आपकी वजह से है। आपने हमको बनाया है और जहां आपका पसीना बहे, अगर हम वहां पर पसीना नहीं बल्कि खून बहाने के लिए तैयार रहना चाहिए, वही असली जनप्रतिनिधि होता है। यह सही बात है कि कांग्रेस की सरकार पिछले 5 साल थी। 2041 का मास्टर प्लान हमारी सरकार के समय प्रपोज हुआ, मुझे स्वीकार करने में कोई दिक्कत नहीं है। 2031 का मास्टर प्लान भी सीकर के विकास के लिए कांग्रेस के सरकार के समय लागू हुआ था। फर्क है, समझने की आवश्यकता है। आपकी पीड़ा जायज है और पीड़ा में अगर हम साथ नहीं खड़े हों तो हमें जनप्रतिनिधि कहलाने का हक नहीं है। हम सब खड़े हैं। ये जो 2041 का मास्टर प्लान बना, ये इसलिए बना कि सीकर को संभाग का तोहफा मिला। सीकर ने एक नई उड़ान, नए विकास के पंख लगने शुरू हुए। लेकिन हुआ क्या? जब सीकर चला गया, सीकर का संभाग चला गया, नीमका थाना जिला चला गया, तो ये 2041 का मास्टर प्लान क्यों? सवाल ये होना चाहिए हमारा। अगर हम कहेंगे कि इसकी जमीन ले ली, मेरी जमीन छोड़ दी, तो हमारी लड़ाई कमजोर हो जाएगी। मैंने विधानसभा में भी पूछा था खर्रा साहब को कि जब आप संभाग निरस्त कर रहे हैं तो क्या ये मास्टर प्लान लागू करेंगे? उन्होंने एक बात कही थी कि जो मास्टर प्लान बना है उसमें मेरे पास में 20 शिकायतें आई हैं और वो शिकायतें राजनेताओं और भूमाफियाओं के गठजोड़ की हैं। ये विधानसभा के ऊपर लिखा हुआ है, पटल के ऊपर है। और मैंने उस वक्त ही कहा था, मैं आज फिर मंत्री जी और मुख्यमंत्री जी को कह रहा हूं कि जिस किसी भी बेईमान ने यह गठजोड़ किया उसको उजागर करने का काम आपको करना चाहिए। सीकर विकास चाहता है, लेकिन हमारे किसानों की खून पसीने की कमाई के ऊपर उनके बाप दादाओं की जमीन को बर्बाद करके सीकर विकास नहीं चाहता है। यही आपकी बात है। मैं काफी दिनों से सुन रहा हूं, मुझे आना आज जरूरी,
मैं जयपुर जाना था शाम को, बहुत जरूरी था, लेकिन मैंने जानबूझ करके ये दिन चुना कि जब मेरे पास किशोर जी, प्रभुदयाल जी, ये सारे लोग गए थे, इन्होंने कहा साहब हल्ला मचा रखा है, चर्चाएं करते हैं, बीजेपी के लोग करते हैं, मंत्री करते हैं। मैं माफी चाहूंगा अमराराम जी, 5 मिनट ज्यादा बोल सकता हूं, क्योंकि कोई एक नहीं सैकड़ों लोगों से मैंने भी सुना है कि गोविंद डोटासरा ने ये मास्टर प्लान चाहे जैसे बनवा दिया, तो फिर आप किस बात की मूली हो? जब गोविंद डोटासरा के ऊपर आप आरोप लगा रहे हो और सरकार आपकी है, सौभाग्य कहूं या दुर्भाग्य कहूं मेरे समझ में नहीं आ रहा। जब मंत्री इस जिले का है उसके बावजूद भी आपके खून के आंसू क्यों आ रहे हैं, यह मैं पूछना चाहता हूं। ये तमाशा नहीं है, इसको लड़ाई को तरीके से लड़ना पड़ेगा। एक दूसरे पे लांछन लगाने से हमारी लड़ाई कमजोर हो जाएगी। मैं इस मंच पे खड़ा होकर कह रहा हूं, इस मास्टर प्लान की 1 इंच जमीन से भी अगर कोई छेड़खानी में गोविंद डोटासरा का हाथ हो तो आपको मेरे को रात को 2 बजे जगा लेना। इस संघर्ष समिति को मैं कहना चाहता हूं, हां ये विजन हमारा था, आज भी है, आगे भी रहेगा कि हमारा सीकर में संभाग होना चाहिए और सीकर का ऐतिहासिक विकास होना चाहिए। ये कल भी था, आज भी है। कोई कहे उसकी जमीन छोड़ दी, मेरे आने से पहले यहां भी चर्चा हुई, उसकी छोड़ दी, तो छुड़ाने के लिए तो अपना आए हैं। अपनी जमीन किसी मास्टर प्लान में सरकार को देने के लिए थोड़ी आए हैं, छुड़ाने के लिए आए हैं ना। तो अगर किसी की छोड़ दी तो उसका झगड़ा होना चाहिए कि हमारी गलत क्यों ले ली, उसका झगड़ा होना चाहिए। यह आपको और हमको तय करना पड़ेगा। शेखावाटी के संघर्ष में ताकत होती है, लेकिन वो ताकत तब कमजोर हो जाती है जब हम एक दूसरे की तरफ अंगुली उठाने लग जाते हैं। मैं खुले मन से आपको कहना चाहता हूं, एक आलपिन की नोक जितना भी अगर इस मास्टर प्लान में गोविंद डोटासरा का कोई गड़बड़ साबित कर दे तो राजनीति की बात करना छोड़ दूंगा। लेकिन ये बहुत आसान है, इसका खेत क्यों नहीं गया, मेरा खेत क्यों गया, अरे तेरा गया उसका रोजना रोले, किसका नहीं गया, किसका गया, इससे तेरे को क्या फायदा मिलना वाला है। हमारा सवाल यह होना चाहिए, अमराराम जी मैं तो खुला कह रहा हूं, हम सब आपके साथ में हैं। मुझे सुनीता जी ने कहा, मैंने कहा कांग्रेस पार्टी हमेशा किसान के कारण से बनी है, किसान के साथ में हम हैं। और सीकर में अगर कोई किसान एक भी सड़क पे आके कहता है कि मेरे साथ सरकार या कोई अनजस्टिस कर रहा है, तो हमको उसके साथ खड़े होना चाहिए, तभी हम जनप्रतिनिधि कहलाने लायक हैं। हमारा सवाल यह होना चाहिए कि सीकर संभाग नहीं तो मास्टर प्लान 2041 भी नहीं, ये अगर बात करेंगे तो पहली बात। दूसरी बात, जिले के मंत्री हैं, संवेदनशीलता कूट कूट के भरी बताते हैं। जब भी उनके पास कोई जाता है तो कहते हैं ये पाप तो कांग्रेस ने कर दिया। तो रोने के लिए आए हो क्या सरकार में? अगर कांग्रेस ने गड़बड़ कर दी तो आप ठीक करो। कभी कोई पार्टी कोई काम नहीं करती है साहब, पार्टी नीतियां बनाती हैं। पार्टी इसकी जमीन ले लो, इसकी मत ले लो, ये खेत इसका हो जाए, ये खेत इसका हो जाए। सबसे बड़ी गड़बड़ तब होती है जब कोई भूमाफिया किसी मास्टर प्लान के नाम से वो जमीन ले लेता है, सरकार से मिलकर के अपने प्रभाव का इस्तेमाल करा के मास्टर प्लान से छुड़वा करके और दुगुने दामों में बेच देता है और किसान के साथ में लूट करता है। सबसे बड़ी बेईमानी वो होती है। वो बेईमानी उजागर करो ना, मना कौन कर रहा है इनको? मुझे आज आना ही था क्योंकि मैं एक किसान का बेटा, एक मास्टर का बेटा, मेरे पे तो बहुत आरोप लगे हैं भाई, कोई छोटे मोटे नहीं लगे। बेटे को नौकरी दिला दी, बहू को नौकरी दिला दी,
पेपर लीक कर लिए, ईडी भी आई, इनकम टैक्स भी आया। क्या पूंछ उपाड़ लिया गोविंद डोटासरा का? क्या कर लिया? मैं फिर कहना चाहता हूं, चाहे पेपर माफिया हो, चाहे कोई दूसरे माफिया हो, जिसने बेईमानी की है, अगर तुम्हारा गुरुपीर सच्चा है, तुम में दम है, तुम में ताकत है, तो उसको सलाखों के पीछे करो। मैं राजेंद्र पारीक, अमराराम, गोविंद डोटासरा सब आपके साथ में। बहुत आसान है, आसान बात लगाना। ये खेत क्यों नहीं आ गया, ये खेत क्यों आ गया। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, अगर इस लड़ाई में उलझोगे तो उनको मौका मिल जाएगा। इसलिए मेरा तो आपसे यही आग्रह है कि हमको यह कहना चाहिए, ये सीकर को संभाग दे नहीं पाएंगे। जब सीकर को संभाग नहीं, 2031 का मास्टर प्लान हमारे यहां लागू है, तो फिर 2041 का मास्टर प्लान क्यों होना चाहिए, यह सवाल होना चाहिए। अगर ये लड़ाई आप और हम लड़ेंगे तो जीत की संभावनाएं बढ़ेंगी। अगर ये कहना कि डोटासरा ने ये कर दिया, पारीक ने ये कर दिया, अमराराम ने ये कर दिया, आरोप कोई भी लगा सकता है, लेकिन जब एक अंगुली किसी की तरफ करता है ना, तो 3 अंगुली इधर होती हैं। 2 साल से सुन रहे हो आप मीडिया में कि पेपर माफिया और मगरमच्छों को जेल में करेंगे। करो ना, कौन मना कर रहा है। गोविंद डोटासरा दिल्ली में भी मीडिया के सामने, आज फिर कह रहा हूं, कॉलर ऊंची करके जिंदगी में कभी 1 रुपए की बेईमानी की नहीं। जिस दिन 1 रुपए की बेईमानी साबित हो जाएगी, राजनीति की बात करना छोड़ दूंगा। इसलिए मैं ये इतनी बात इसलिए कह रहा हूं, वरना जरूरत नहीं थी, ये मंच नहीं था, लेकिन इसलिए कह रहा हूं कि हम सब आपके कारण से हैं। इसलिए आप क्या चाहते हो, आप किस में खुश रहते हो, वो काम और उस लड़ाई में आपके साथ हमारा रहना, हमारा अधिकार, वो हक भी, कर्तव्य भी बनता है और आपका अधिकार भी बनता है। हम सब आपके साथ में हैं। एक लड़ाई कानूनी रूप से भी हमको लड़नी चाहिए, क्योंकि इनका पता नहीं है, कुछ भी पता नहीं है। हमें संगठित रह करके लड़नी चाहिए। जब इस संघर्ष समिति को कांग्रेस पार्टी और गोविंद डोटासरा की आवश्यकता हो, हम सब आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके इस किसान के पसीने को, इसकी तकलीफ को दूर करने के लिए, पहुंचने के लिए, उस तकलीफ में हम लोग खड़े हैं। यही बात मैं कहना चाहता हूं। ये जो इस तरीके की बातें जो होती हैं, उससे किसी का भला नहीं होता है। और मैं जितना आरएसएस और बीजेपी के खिलाफ मंच पे बोलता हूं, बिरले ही नेता आपको मिलते होंगे जो साहस के साथ में ये कहें कि आप में हिम्मत है तो उस गड़बड़ को पकड़ के बताओ। तब जाने ऐसे तमाशा बनाने से, बातें करने से, एक दूसरे के राजनीतिक रोटियां सेकने से, एक दूसरे पे गोल फेंकने से कोई फायदा नहीं है। इसलिए आप जो भी मिशन लेकर के आए हो, कांग्रेस पार्टी, सीकर के हम सब जनप्रतिनिधि, चाहे वो किसी भी पार्टी के हैं, हम आपके साथ में हैं। आप आए, आपने बोलने का अवसर दिया, इसके लिए धन्यवाद। और प्रभु जी, ये पहले से ही परंपरा चली आ रही है कि जिसकी जमीन जाती है वो पैसे खर्च करता है। तो ये शहीदों के साथ में भी होता है। मैं बार बार कहता हूं, ये गलत होता है कि शहीद परिवार ही फिर मूर्तियां बनाता रहता है। ये सरकार को प्रतिवर्ष मेले लगाने चाहिए। तो जिसकी जमीन नहीं गई, वो व्यक्ति अगर कोई सहयोग तन मन धन से करता है तो वो सहयोग है। बेचारा जिसकी जमीन जा रही है, वो देख रहा है 10, 20, 50 हजार रुपए लग भी गए तो मेरा खेत बच जाएगा, वो कोई मायना नहीं रखता। इसलिए तन, मन और धन जहां आवश्यकता पड़े, हम सब आपके लिए तैयार हैं। आपने बुलाया, सम्मान दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।